तो आज की क्लास बेटा स्टार्ट करते हैं। टुडे इज 22 ऑफ अक्टूबर और हम पढ़ने जा रहे हैं सूडो कोड के अंदर एक टॉपिक दैट इज स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग हैंडलिंग में हमारे पास यहाँ पे चार फंक्शंस हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग के। स्ट्रिंग किसे कहते हैं? स्ट्रिंग कोई भी ऐसा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर टेक्स्ट है ना। तो अब इसमें क्या स्ट्रिंग हैंडलिंग का मतलब, अब जैसे मैं अपनी ईमेल लिखता हूँ। अब मेरी ईमेल है सर वकार 86@gmail। अब इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आ रहा है, इसमें नंबर भी है, सही है, और टेक्स्ट भी है। तो स्ट्रिंग की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रिंग वो होती है जो कोई भी टेक्स्ट स्टोर करती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग कंटेन सेवरल कैरेक्टर्स एंड ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग कैन बी फाइंड बाय इट्स पोजीशन नंबर। तो वो होता कैसे? तो स्ट्रिंग हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि जब हमें कोई स्ट्रिंग दी जाए, स्पेशल क्या आ रहा है ईमेल में, एट द रेट आ रहा है ना। एट द रेट का सिंबल स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। ये आपके नोट्स में चैप्टर नंबर 7 होगा ना ये, तो इसका पेज नंबर 13 है। ये 8 है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 में पेज नंबर 13। ये है बहुत आसान। इसमें करना क्या है, स्ट्रिंग हैंडलिंग का पहला फंक्शन है हमारे पास। स्ट्रिंग हैंडलिंग का पहला फंक्शन है हमारे पास कि लेंथ। लेंथ का मतलब ये होता है कि जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है वो लेके आओ। आप लोगों ने देखा होगा जब आप पासवर्ड डालते हो कहीं, तो वो आपसे कहता है कि पासवर्ड आपका इतने कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। डू यू रिमेम्बर? पासवर्ड मस्ट बी 8 to 16 कैरेक्टर्स, है ना। तो लेंथ का काम क्या होता है? लेंथ का काम ये होता है कि जब आप लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल करो, अभी हम लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। लेंथ का फंक्शन क्या करता है? फाइंडिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। मिसाल के तौर पे, अगर एक कंप्यूटर साइंस का वर्ड है, कंप्यूटर साइंस की एक स्ट्रिंग है, तो अगर आपने LENGTH लेंथ लिखा, आपने LENGTH लेंथ लिखा और उसको आपने इन्वर्टेड कॉमा में डाला, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा में डालने के बाद लेंथ लिख के ये चीज आपने इन्वर्टेड कॉमा में डाली, ये क्या करेगा, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर अ कंप्यूटर साइंस हैज, उसको काउंट करके रिटर्न कर देगा इंटीजर वैल्यू। अब जरा काउंट करके बताओ कंप्यूटर की कितनी वैल्यूज हैं, कंप्यूटर के कैरेक्टर में कितने नंबर्स आ रहे हैं, यानी कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर कंप्यूटर में आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आ गए। और साइंस में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गए। 8 7 15। और ये जो बीच में स्पेस होती है ना, ये भी एक कैरेक्टर होती है, ये भी एक कैरेक्टर होती है। तो 8 7 15 और एक 16, ये 16 रिटर्न करेगा। दिस विल रिटर्न 16। क्या ये बात कह रहा है यहाँ पे कि ये 16 कैरेक्टर रिटर्न करेगा? क्योंकि स्पेस भी जो है वो काउंट होती है। बताना बच्चों, ये बात समझ में आती है? दूसरा है सब स्ट्रिंग। सबका मतलब समझते हो? सबका मतलब होता है मेन में से जो हिस्सा निकाला जाता है उसको सब कहते हैं। यानी एक्सट्रैक्टिंग द पार्ट फ्रॉम स्ट्रिंग, एक्सट्रैक्टिंग पार्ट फ्रॉम स्ट्रिंग। मुझे कंप्यूटर साइंस में से सिर्फ साइंस निकालना है, कंप्यूटर साइंस में से सिर्फ साइंस निकालना है, तो मैं सब स्ट्रिंग का फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। कैसे? आई विल राइट सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग लिखूंगा। सब स्ट्रिंग लिखने के बाद जो पहली चीज लिखूंगा वो एक पूरी स्ट्रिंग लिखूंगा। जो पहली चीज लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? पूरी स्ट्रिंग।
उसके बाद जो चीज है वो ये है कि पोजीशन, ये वो चीज है यहाँ पे क्या है, इसके पैरामीटर समझ लो। सब स्ट्रिंग का फंक्शन लिखने के बाद एक पूरी स्ट्रिंग लिखनी है आपने, ठीक है, पूरी स्ट्रिंग लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, द पोजीशन फ्रॉम वेयर यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर। ये पोजीशन वो है जो ये बताएगा कि आपने कहाँ से कैरेक्टर लेना शुरू करना है, और ये 7 ये बता रहे हैं कितने कैरेक्टर्स लेने। दिस इज द पोजीशन फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट टेकिंग द वर्ड। जो भी वर्ड तुम्हें स्ट्रिंग में से निकालना है ये वो पोजीशन है, और कितने निकालने ये वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। इसको जरा पढ़ना, क्या कहता है कि यहाँ पे सब स्ट्रिंग में ये 3 पैरामीटर ले रहा है, 3 पैरामीटर यानी 3 वैल्यूज ले रहा है, 1 2 3। पहली वैल्यू क्या है आपके पास, फर्स्ट पैरामीटर इज द स्ट्रिंग, पहला जो है वो स्ट्रिंग है। सेकेंड पैरामीटर इज द पोजीशन ऑफ द स्टार्ट कैरेक्टर, ठीक है। वी विल काउंट स्पेस एज अ कैरेक्टर इन सब स्ट्रिंग, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो सेकंड पैरामीटर है, सेकंड पैरामीटर इसको बोल रहा है, सेकंड पैरामीटर बता रहा है कि द पोजीशन ऑफ द स्टार्ट कैरेक्टर, कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे इसको। ये बात समझ में आती है? सही है। अब यहाँ पे सेकंड पैरामीटर पोजीशन बताता है स्टार्ट कैरेक्टर की। तो स्टार्ट कैरेक्टर की पोजीशन ये कि 10वें कैरेक्टर पे आ जाओ। और जो थर्ड पैरामीटर है वो बताएगा लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड सब स्ट्रिंग, जो आपने सब स्ट्रिंग रखनी है रिक्वायर्ड, वो कितने कैरेक्टर की होगी। अब जरा इसको समझना, पहले में तो कंप्यूटर साइंस आ गया, या सब स्ट्रिंग का मतलब ये है कि आप जो पहला पैरामीटर है उसमें जो भी स्ट्रिंग लिखोगे उसमें से आपने अगर साइंस एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप बताओगे कि साइंस का एस कौन सी पोजीशन पे, 10वीं, और उस 10वीं पोजीशन से कितने नंबर उठाने, 7। जरा गौर करो याया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसका मतलब है कि यानी जहां से भी आपने कैरेक्टर उठाना हो ना उसकी पोजीशन बताओ, 10 आ गया। और उसके बाद कितने कैरेक्टर उठाने, 10 के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब जब आप सब स्ट्रिंग लिख के कंप्यूटर साइंस लिख के 10,7 लिखोगे तो आपके पास जो चीज वापस रिटर्न होके आएगी वो साइंस होगी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। वीबी और जावा सीआई में नहीं आएगी। तो सब स्ट्रिंग का काम ये होता है कि आप पूरी जो स्ट्रिंग देते हो उसमें से किस पोजीशन से कितने कैरेक्टर उठाने हैं, ये सब स्ट्रिंग बताता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसको याद रख लो कि किस पोजीशन से कितने कैरेक्टर्स लेने हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? कैरेक्टर्स लेने हैं, ये चीज आपकी सब स्ट्रिंग है। इज इट क्लियर? याद रहेगा। पोजीशन मतलब कि इस स्ट्रिंग में अगर मुझे साइंस चाहिए तो एस की पोजीशन क्या है, एस की पोजीशन मतलब कितने नंबर पर एस पड़ा हुआ है। यहाँ देखो ना, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस 9 और S10। तो S10 पे पड़ा हुआ है। तो एस से लेकर साइंस तक कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मुझे साइंस चाहिए तो मैं 10 लिखूंगा, 10 का मतलब है 10 पोजीशन से 7 कैरेक्टर उठा लो। अब बात आ रही है समझ में, ये बताना, ये बात आ रही है बच्चों? क्लियर है? तीसरी चीज, अगर आप ब्रैकेट में एक स्ट्रिंग लिखो, अगर आप ब्रैकेट में एक स्ट्रिंग लिखो, ठीक है, 10 से पहले कॉमा क्यों लगाया है, 10 से पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, 10 से पहले इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। तो ये तो पूरी स्ट्रिंग आ रही है ना बेटा। अभी मैं इसकी एग्जाम्पल सूडोकोड प्रो में चलाता हूँ। बाकी दो फंक्शन और होते हैं। अपर का फंक्शन ये होता है कि जो कुछ तुम स्ट्रिंग के अंदर देते हो इन्वर्टेड कॉमा में, ये उसको कैपिटल कर देता है। यू केस का मतलब होता है अपर केस। तुमने जो कुछ लिखा, ठीक है, जो कुछ लिखा ये उसको कैपिटल कर देगा। और लोअर के लिए एल केस लिखा तो ये कैपिटल को भी स्मॉल में कर देगा। क्या ये बात समझ रहे हो? अपर केस के लिए यू केस, लोअर केस के लिए एल केस,
कैपिटल को स्मॉल में और स्मॉल को कैपिटल में कर देगा। यहाँ तक की सारी बातें तुम लोगों को समझ में आ रही हैं? पहले बताना मुझे। आ बट एस को 2 दफा क्यों काउंट करना है? एस को 2 दफा कहाँ से किया? एक और एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसमें मैं सब करके तुम्हें दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग हैंडलिंग। नहीं, इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने जो नोट्स दिए हुए हैं। हाँ, मिन्हा ऐसे ही है कि कैरेक्टर्स ली जाती हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग का जितना भी कंटेंट है वो इस नोट्स में मौजूद है, तो तुम्हें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल नोट्स में है ना ये जो इसी की तो हार्ड कॉपी निकाली है। तो पहला फंक्शन लेंथ का है। चलो आओ इसको सीखते हैं। मैं लिखता हूँ एक्स और उसमें डालता हूँ LENGTH। अगर मैं इसमें लिखता हूँ, स्ट्रिंग हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखती है, ठीक है। अब मैं रीनेम का ऑप्शन दे रहा हूँ, अपने नाम प्रॉपर सही से पूरे 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 नाम रीनेम कर दो। लेंथ के अंदर मैं लिखता हूँ मोहम्मद वकार खान। मुझे बताना जवाब क्या आएगा। जिनको समझ में आ गया वो बताएंगे। ठीक है, नहीं अभी सब स्ट्रिंग थोड़ी कर रहा, अभी तो लेंथ निकाल रहा हूँ ना। ना 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 ना, फंक्शन लेंथ का है बेटा। लेंथ का फंक्शन ये करता है कि जो भी स्ट्रिंग होती है उसकी लेंथ निकालता है। फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। तो जरा काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10 11 12 13, 14 15 16 17। 17 के बाद ये स्पेस एक हो गया 18, और ये एक हो गया 19। तो जब तुम आउटपुट लिखोगे ना और आउटपुट एक्स कराओगे, तो तुम्हारे पास स्क्रीन पे इसका रिजल्ट आ रहा होगा 19। अब बताना समझ में आई? हमारा कितना चैप्टर 7 रहता है? चैप्टर 7 में अभी 2D अरे है, लीनियर सर्च है, बबल सॉर्ट है। नहीं रितेश, इन्वर्टेड कॉमा तो बताता है कि वो स्ट्रिंग है, वो उसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट को काउंट नहीं किया जाता सर एक रितेश। और सवाल है मेरा। हाँ पहले माज ये देख लो, ये आ गया। अब ये सूडो कोड आ गया, ये सूडो कोड प्रो आ गया। इसमें क्या करना है? इसमें हमने, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे जाके प्लस का साइन लेके, मैं यहाँ लिख देता हूँ STRING स्ट्रिंग हैंड लिंक। लिख दिया। अब मैं लिखता हूँ डिक्लेयर और एक्स लिख देता हूँ। और एक्स जो है वो मेरे पास इंटीजर है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। तो अब मैंने लिखने के बाद लिखा एक्स बराबर है LENGTH। क्यों नहीं ले रहा इसको ये कैपिटल LENGTH लेना तो चाहिए। अब लिया इसने, लेंथ लिया। लेंथ लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ MUM। लेट मी क्रिएट अ स्पेस फॉर दिस। अच्छा, यहाँ लिख देता हूँ बीच में मोहम्मद MUHAMMAD मोहम्मद वकार खान। तो होगा क्या? मोहम्मद वकार खान की जो भी लेंथ होगी, इस पूरी स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी, वो निकाल के एक्स में डाल देगा। और आउटपुट में फिर मैं मैसेज में लिख देता हूँ लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग STRING, लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग इज, कॉमा डाल के एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, चलाता हूँ इसको। राइट साइड पे देखो अपने, चलने के बाद क्या कह रहा है? 19 कह रहा है, सही कह रहा है। क्या तुम्हें समझ में आया कि हम किस तरह से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाल सकते हैं? अब इसमें कुछ भी डाल दो। अब मोहम्मद वकार खान है, इसको हटा दो। और लेट सपोज हम लिख देते हैं अली। एक नाम लिख देते हैं डमी, ठीक है। अली काजमी, एक नाम लिख दिया। और जब इसको चलाएंगे तो अब ये अली काजमी 3 और काजमी 5, 8 और एक 9। तो ये टोटल 9 कैरेक्टर दे देगा।
होपफुली अब तुम लोगों को समझ में आया हो। ये है लेंथ का फंक्शन। अब मैं दोबारा वापस लिखता हूँ मोहम्मद वकार खान, MUHA, मोहम्मद वकार खान। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे सब स्ट्रिंग का फंक्शन इस्तेमाल करना है तो मैं सब स्ट्रिंग लिखूंगा। सब स्ट्रिंग लिखा। सब स्ट्रिंग में अगर मैं एक्स लिख दूं तो कोई बता सकता है व्हाट इज इन एक्स? अगर मैं एक्स लिखता हूं तो कोई बता सकता है कि एक्स में क्या है? व्हाट इज द वैल्यू इन एक्स? यस शाफिजा, व्हाट इज द वैल्यू इन एक्स? There's कैन यू nine, प्लीज स्पीक 19. अलाउड? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स करंटली? रयान आप बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? सर एक्स की वैल्यू एक मिनट। एक्स की वैल्यू क्या है? आठ आठ होगी सर, आठ। एट। एक्स की वैल्यू 8 है? नहीं ना, 8 कहाँ होगी? एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कौन बताएगा? ताहा सर इमरान, आप बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? सर एक्स की वैल्यू 19 है। एक्स की वैल्यू 19 आएगी बेटा, क्योंकि करंटली मोहम्मद वकार खान डाला है ना। मोहम्मद वकार खान, जो भी मोहम्मद वकार खान की लेंथ है स्ट्रिंग की, वो एक्स में आ जाएगी। अब उसमें से अगर मैं चाहता हूं कि वकार निकल आए, सिर्फ ओनली वकार, तो मुझे वकार के लिए किस पोजीशन से स्टार्ट करना है? एम है 1, U 2, H 3, A 4, M 5 और 6, A 7, D 8, स्पेस 9 और W 10। W 10। तो मुझे वकार के लिए W उठाना पड़ेगा 10th पोजीशन से, और वकार की WAQAR की टोटल जो कैरेक्टर्स हैं वो है 5। WAQAR 5 कैरेक्टर है। तो अब ये क्या करेगा, ये सब स्ट्रिंग आ गया। तो सब स्ट्रिंग के लिए जो मैं वेरिएबल ले लेता हूँ वो y ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे y। तो सब स्ट्रिंग के अंदर ये उठा के y डालेगा। तो मैं y को ऊपर डिक्लेयर करा देता हूँ, डिक्लेयर। और y जो है वो है स्ट्रिंग है, क्योंकि वकार की जो वैल्यू वो स्ट्रिंग होगी। समझ रहे हो मेरी बात? और अब मैं जाके y को प्रिंट करा देता हूँ, आउटपुट। और यहाँ लिखता हूँ कि एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग, एक्सट्रैक्टेड, STRING, एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग जो है वो है मेरे पास y। सही है। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तब आप देखो लिखा हुआ आएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 19, क्योंकि ऊपर x काउंट हो रहा है पहले और नीचे ये आ रहा है। कहीं पे छोटी मोटी मिस्टेक कर दी, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या दे रहा है? आर नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। अच्छा, मैं बताता हूँ क्या मामला है। जैसे वो ये कह रहा है कि वैल्यू तो आपके पास जो है स्ट्रिंग आ रही है, लेकिन 10 और 15 को वो नहीं पकड़ रहा। तो उसका तरीका ऐसा कर देते हैं हम कि 10 और 15 के अंदर वैल्यू ऊपर जो है ना, यानी ऐसे कर देते हैं, एक्स वाई तो ले चुके हैं। मैं लिख लेता हूँ N1 नंबर 1, या चलो नंबर 1 पोजीशन ले लेता हूँ। पोजीशन, पोजीशन जो है वो है 10, पोजीशन में 10 डाल देता हूँ। और इसमें डाल देता हूँ मैं कैरेक्टर्स में ना, CH फॉर कैरेक्टर, कैरेक्टर में डाल देता हूँ 5। यहाँ से हटा देता हूँ मैं। कहते हैं ना स्ट्रिंग इंटीजर काउंट 19, 10 और 15 आर नॉट वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। तो एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग देनी है इसने। तो यहाँ CH लिख देता हूँ, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। यहाँ POS लिख देता हूँ, दैट इज द पोजीशन। इसको चला के देखते हैं ये क्या देगा। POS हैज नॉट बिन डिक्लेयर्ड। हाँ, यहाँ पे पोजीशन एज एन इंटीजर डिक्लेयर करा देते हैं, POS। और यहाँ पे CH भी एज अ इंटीजर डिक्लेयर करा देते हैं। अभी भी यही मसला दे रहा है। इसको लिख चेक करते हैं, लेट्स सपोज। यहाँ देखो बच्चों, वहां पे हमारे पास हमने एक्स लिया हुआ था ना, उस एक्स को मैंने हटा दिया। अब मैं यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ मोहम्मद वकार खान, कॉमा पोजीशन। अच्छा, अब ये पोजीशन भी अगर मैं डायरेक्ट डाल दूँ अब मसला नहीं होगा, अब चल जाएगा। इशू वहां पे आ रहा था बेसिकली उस वक्त जब मेरे पास वो कन्वर्ट नहीं कर रहा था स्ट्रिंग को ना। तो अब वैसे भी अब POS और CH कम वेरिएबल यूज करते हैं ताकि आराम से समझ में आए, इसकी जरूरत नहीं है। तो सब स्ट्रिंग में आपने देखा कि हमने पहले क्या किया। सब स्ट्रिंग के अंदर हमने एक स्ट्रिंग डाली, मोहम्मद वकार खान, 10th इसकी पोजीशन है।
10 पोजीशन पे इसने W उठाया और W से 5 कैरेक्टर ले लिया, तो ये आ गया आपके सामने, देख सकते हो राइट साइड पे। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो 19 बता रहा है और उसमें से एक्सट्रैक्ट जो करके दे रहा है वो वकार दे रहा है। क्या ये बात अब आप लोगों को समझ में आ रही है बच्चों? बताना मुझे, अब समझ में आ रही है ये बात? अब मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूँ कि खान प्रिंट हो तो मुझे क्या तब्दीली करनी चाहिए, इसका जवाब दो। अगर मुझे स्ट्रिंग में खान चाहिए, आउटपुट के ऊपर खान चाहिए, तो मुझे क्या तब्दीली करनी होगी ये बता दो। यस, खान के लिए क्या करना चाहिए बताओ? आप लोगों से माइक पे इसका सवाल ले लेते हैं। इब्राहिम दानिश, आप बताओ कि अगर मुझे खान चाहिए तो मैं कहाँ से शुरू करूंगा और कितने कैरेक्टर होंगे? इब्राहिम दानिश। ताहा इमरान, आप बताओ। ताहा इमरान। सर वो 10th की जगह 16 पोजीशन होगी। 10 की जगह जो खान है वो शुरू हो रहा है 16 से। 10 के बाद हाँ 11, 12, 13, 14, 15, 16, बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो खान के लिए आओगे वो 16 पोजीशन होगी। और फिर क्या होगा? 5 की जगह फिर 4th प्लेस आगे मूव करेगा। क्योंकि खान के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो कितने हैं? 4। 4। वेल डन ताहा, वेल डन। तो अब हम इसको जब चलाएंगे बेटा, तब आप देखो वकार नहीं आएगा बल्कि उसकी जगह क्या लिखा हुआ आना चाहिए? खान। राइट साइड पे देखो, खान साहब आ गए। ठीक है, ये हो गए बेटा स्ट्रिंग हैंडलिंग के दो फंक्शन। आई होप दैट समझ में आए होंगे। इट्स एन इजियर वन। अभी पोल भी आप लोगों से इसका ले लेते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो है खान जो आ रहा है, अब आप गौर से देखो, जो खान आ रहा है वो आ रहा है आपके पास वाई में, ऐसा है? जो खान आ रहा है वो वाई में आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि जो खान आ रहा है वो स्मॉल कैरेक्टर में आ रहा है, ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? तो अगर मैं इसी वाई को चाहे तो खान डाल दूं या चाहे वाई डाल दूं, मर्जी है मेरी। चलो मैं आपको यहाँ पे मिसाल के तौर पे खान डालता हूँ, स्मॉल में खान डाल देता हूँ और मैं इसको करा देता हूँ स्टोर। इसको वाई में ही करा देता हूँ, चलो दोबारा वाई में कराया जा सकता है नीचे। और मैं आउटपुट वाई करा दूँ, आउटपुट वाई करा दूँ। तो व्हाट डू यू थिंक? कोई मुझे कह रहा था ना अभी कि सर यू केस समझ में नहीं आया। यू केस में करना ये होता है कि जिस चीज को अपर केस में करना होता है उसको ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में डालते हैं और यू केस लिख देते हैं। तो अब ये जो खान है ना, ये अपर केस में आ जाएगा जो मैंने सारा स्मॉल में लिखा है। अब मैंने इसको चलाया, ये चला। अब आप देख सकते हो ये खान अब कैपिटल में नजर आएगा आपको। अब समझ में आ गया जो यू केस का कह रहा था? यू केस अपर केस होता है, बस आपको इन्वर्टेड कॉमा में जो भी स्ट्रिंग है उसको डालना होता है और यू केस लिखना होता है। ये उसको कैपिटल में करके हमें दे देता है। इसी तरह अगर मैं किसी लोअर केस में करना है, ठीक है, अगर मैं किसी ऐसी स्ट्रिंग को जो कि अपर केस में है, ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख देते हैं माई नेम इज खान, ये कैपिटल में लिख दिया मैंने। अब इसका एल केस जो होगा, लोअर केस, इस पूरी स्ट्रिंग को मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो ये आप देखो यहाँ लिख देता हूं मैं और अब इसको चलाता हूँ। अब आप देखो ये जितना भी स्ट्रिंग हैंडलिंग का फंक्शन है, ये 4 फंक्शन थे, ये चारों फंक्शन मैंने आपको यहाँ दिखा दिए। अच्छा, ये क्या मांग रहा है? हाँ, इसमें हमने एल केस तो लिखा ही नहीं है ना, एल केस भी तो लिखना था। बस ये वजह थी कि वो एरर दे रहा था। अब यहाँ देख लो, अब इसको जब हम चलाएंगे, क्या दे रहा है मसला? कैनॉट असाइन माई नेम टू एक्स। इसको असाइन नहीं कर रहा, बट व्हाट इज द रीजन? ऊपर वाला तो कर रहा है। और इंटीजर एक्सपेक्टेड बट गॉट स्ट्रिंग, एल केस में क्यों दे रहा है? अच्छा, सेम वेरिएबल की वजह से दे रहा होगा। ठीक है, हम वेरिएबल चेंज कर देते क्योंकि हमने एक्स को ना ऊपर भी इस्तेमाल किया है। तो मैं यहाँ पे एल केस के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, LOWER वेरिएबल ले लेता हूँ, लोअर का वेरिएबल, और ऊपर लोअर का वेरिएबल उसको स्ट्रिंग में लिख देगा ना। तो यहाँ पर भी LOWER लोअर का वेरिएबल इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो लोअर का वेरिएबल क्या करेगा? जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसको लोअर में तब्दील करेगा। अब ये चलेगा और चलने के बाद क्या कर रहा है ये? अच्छा, एक्चुअली आउटपुट एक्स लिख दिया था तो उसने एक्स की वैल्यू डाल दी ना।
तो x की वैल्यू 19 आ रही थी, तो हमें x की वैल्यू आउटपुट पे थोड़ी चाहिए, हमें तो लोअर केस चाहिए माय नेम इज खान का। तो अब वो माय नेम इज खान अब स्मॉल कैरेक्टर में आ जाएगा। अब आप देखो आ गया, आ गया। तो आप शुरू से देखो, पहले वाले में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाल रहे हैं 19, दूसरे वाले में सब स्ट्रिंग मोहम्मद वकार खान में से अगर आप चाहते हो खान निकले तो वो खान निकाल के दे रहा है, तीसरे वाले में अपर केस कर रहा है। मैं इसको मैसेज में डाल देता हूँ ताकि और अच्छा समझ में आए। तो यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग आफ्टर अपर केस, फिर ये आ जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रिंग आफ्टर लोअर केस। नीचे वाले में मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रिंग आफ्टर लोअर केस, और इसमें इस तरह से डाल देता हूँ। तब हमारे पास सारे आंसर्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से आपके सामने आ जाएंगे लाइक दिस। यहाँ देख लो, तो ये तुम समझ लो कि विद इन हाफ आवर तुमने ये एक 5 से 6 मार्क का टॉपिक कवर किया है। अच्छा, अब इसमें क्या मसला दे रहा है यहाँ पे, वाई का दोबारा इस्तेमाल करना। वाई को मैं चेंज कर देता हूँ अगर उसकी वजह से मसला आ रहा है। अपर केस का था ना, लोअर केस था, लोअर के नाम से रखा था, इसको मैं अपर के नाम से रख देता हूँ। और अपर में ये कर रहा है, अपर केस ऑफ स्ट्रिंग कर रहा है ना, तो एक अपर के नाम का एक स्ट्रिंग का फंक्शन बना देता हूँ UPPER। बस वेरिएबल देना होगा यहाँ पे, बाकी ये होपफुली चल जाएगा। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा नहीं डाला है, और यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा नहीं डाला है। जब कॉमा ना डालो ना तो फिर वो प्रिंट नहीं करता वेरिएबल को। अब आप अगर गौर से देखो, आपका सारा काम हो गया। लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग 19, ये देख लो आउटपुट हो रहा है लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग। अगला काम, मोहम्मद वकार खान में से खान निकालना है, तो सब स्ट्रिंग निकाल दी, वो ये लिखा हुआ आ रहा है एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग खान। फिर उसके बाद अपर केस करना है, अपर केस यहाँ करके दे रहा है खान, ठीक है, ये दे रहा है अपर केस के अंदर यू केस। और उसके बाद अगर आप लोअर केस में आओ तो ये पूरा का पूरा आपको माय नेम इज खान जो कैपिटल में लिखा हुआ है ये स्मॉल में करके दे रहा है। क्या ये बात आप लोगों को बेटा समझ में आ रही है, बताना मुझे। इज दैट क्लियर? इसमें एक छोटा सा काम ये करना है कि आप देख रहे होगे कि अपर केस का जो वेरिएबल है खान वो कैपिटल में नहीं आ रहा। उसकी वजह ये कि उसका वेरिएबल चेंज नहीं किया था। अब चेंज कर रहा हूँ, अब राइट साइड पे देखो खान कैपिटल में हो जाएगा जो पहले नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं आउटपुट करा रहा था वाई को, करवाना चाहिए था अपर केस को। बेटा अब मुझे सबके सब जरा पोल के ऊपर बताओ, तुम लोगों को सारी बातें यहाँ तक समझ में आई, ये जितना भी हमने किया। चलो बच्चों, इसके पास पेपर के सवाल करते हैं। पास पेपर के सवाल से तुम्हें समझ में आएगा, आई होप दैट ये समझ में आ गया हो तुम्हें। बड़ा आसान सा सवाल है। अब इसके पास पेपर के क्वेश्चंस करते हैं। बेटा बुकलेट नंबर 1 है, पास पेपर की बुकलेट 2.1, बुकलेट 2.1 पे आना, 2.1 पे पेपर 2 2.1, इसका पेज नंबर 63 है, पेज नंबर 63 2.1। इसमें कहता है कि अ फंक्शन लेंथ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है जो लेंथ ऑफ एक्स निकालता है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्स, यानी जो भी एक्स की लेंथ है वो निकाल के देगा लेंथ का फंक्शन। एंड अ फंक्शन सब स्ट्रिंग एक्स वाई जेड, और सब स्ट्रिंग के फंक्शन में फाइंड करता है सब स्ट्रिंग ऑफ एक्स स्टार्टिंग एट पोजीशन वाई। ये वही चीज है कि जो सब स्ट्रिंग दी गई है उसकी पोजीशन क्या है, वो वाई है, और उस पोजीशन से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उठाने हैं, कितने कैरेक्टर्स लॉन्ग है, तो वो आपके पास जेड है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। द फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज पोजीशन 1, जो पहला कैरेक्टर है वो पोजीशन 1 पे है। शो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आफ्टर द ईच सूडो कोड स्टेटमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। मुझे जल्दी से देख के बताओ ए का जवाब क्या होगा। व्हाट डज इट मीन बाय पी एरो कंप्यूटर साइंस? जिसको आंसर आता है ही शी कैन रेज द हैंड। न्यू चैप्टर, पेपर चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे बेटा। टेस्ट की डेट का पूछ रहे हो, टेस्ट की डेट अनाउंस कर देता हूँ। टेस्ट है नेक्स्ट मंडे को क्लास में, नेक्स्ट मंडे को क्लास में टेस्ट होगा, ठीक है, और नमाज के बाद होगा। थोड़ा पढ़ाऊंगा, उसके बाद नमाज के बाद टेस्ट होगा, सही है। टॉपिक सूडो कोड, जो कह रहा है कि पी का आंसर कंप्यूटर साइंस है वो सही कह रहा है। यहाँ पे वो सिर्फ ये कह रहा है कि कंप्यूटर साइंस की वैल्यू को उठाओ,
और उठा के पी में डाल दो। कंप्यूटर साइंस की वैल्यू उठाओ और उठा के पी में डाल दो। तो अब तुम्हारे पास जो यहाँ लिखना है ना तुम्हें, वो सिंपल सिंपल इस कंप्यूटर साइंस को जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो। कुछ भी चेंज मत करो। एस बड़ा है, एस को बड़ा रहने दो। तो मंडे को क्लास में ही होगा। 5:45 से 6:15 तक क्लास होगी। 10 मिनट का नमाज ब्रेक होगा। 6:30 से 7 का टेस्ट होगा। बेटा पहले का आंसर ये है कि इस पूरी स्ट्रिंग को हमने पी में डाला है, तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर साइंस ही इसका आंसर है। मुझे बताओ लेंथ ऑफ पी क्या होगा। लेंथ ऑफ पी, अब पी में तो कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है। कंप्यूटर साइंस की लेंथ अभी हमने देखा था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक कैरेक्टर को मिलाओ 16। बेटा यहाँ 16 डाल दो, यहाँ 16 डाल दो। ठीक है। टेस्ट सिलेबस सुडो कोड जितना पढ़ा है सही है। वो मैं एक लिस्ट बना के भी तुम्हें भेज दूंगा। स्पेस भी काउंट होगा। अच्छा, अब आपसे कहते हैं सब स्ट्रिंग निकालो। सब स्ट्रिंग निकालो और सब स्ट्रिंग निकालो। सब स्ट्रिंग है पी। अब आपको पता है कि पी तो पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस है, ऐसा ही है। पी पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस है। कह रहे कंप्यूटर साइंस में से 10वीं पोजीशन पे आओ और 7 कैरेक्टर निकाल लो। 10वीं पोजीशन पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वीं पोजीशन पे आओ। एस बड़ा होगा। और 10वीं पोजीशन पे एस से 7 कैरेक्टर उठा लो। 1 2 3 4 5 6 7। तो तुम्हारे पास बेसिकली यहां लिखने के लिए साइंस आ जाएगा। अब सही है, सबको आ रहा है समझ में। लेंथ ऑफ आर, आर के अंदर आ रहा है साइंस। साइंस की लेंथ कितनी है? 7। हो गया, हो गया। सब स्ट्रिंग ऑफ आर, आर है तुम्हारे पास साइंस। आर है साइंस। आर की पहली पोजीशन से 3 कैरेक्टर उठा लो। तो आयुष्मान उल्टा बोल दिया तुमने। आर का मतलब साइंस। साइंस की पहली पोजीशन एस, उसमें से 3 कैरेक्टर उठा लो। SCI, इसका होगा SCI। ये बात समझ में आ रही है सबको? बताना बच्चों, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये हो गया। अगला, द pseudocode statement to extract the word computer from P and store it in the variable f। स्टोर कराना है P में और उसके बाद वेरिएबल f के अंदर ये आपने डाल देना है। तो एक्सट्रैक्ट द वर्ड कंप्यूटर फ्रॉम P। P में आ जाओ, P में आ जाओ। P में कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है। अब अगर सिर्फ कंप्यूटर निकालना चाहते हो तो आपको पता है सब स्ट्रिंग का फंक्शन लगता है। तो सब स्ट्रिंग का फंक्शन लिखने के लिए आपने लिखा सब स्ट्रिंग। सब STRING, सब स्ट्रिंग लिखा। सब स्ट्रिंग आपने कहां से निकालना है? पी से निकालना है। पी से आपने कंप्यूटर एक्सट्रैक्ट करना है। तो कंप्यूटर एक्सट्रैक्ट करने के लिए सी पहला कैरेक्टर है, तो पहले कैरेक्टर से उठाना है। और कंप्यूटर के कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कैरेक्टर हैं, यहाँ पे 8 लिख देना। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात? कह रहा है एक्सट्रैक्ट द वर्ड कंप्यूटर फ्रॉम पी। पी के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है। एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल एफ, और इसको उठा के वेरिएबल एफ में डाल दो। तो स्टोर इन वेरिएबल एफ का मतलब है ऐसे लगाओ और इसमें एफ लिख दो। अब बताना क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? सही है। ये आपका एक सवाल हो गया। जल्दी से लिख लो इसको, फिर अगले सवाल पे आते हैं। जल्दी से इसको लिखो, देन वी विल मूव टू द न्यू क्वेश्चन। बच्चों पेज नंबर 253 पे आ जाओ। पेज नंबर 253, अक्टूबर नवंबर 2023, इस पे आ जाओ। द स्ट्रिंग ऑपरेशन सब स्ट्रिंग कोट स्टार्ट और नंबर, इसका मतलब है कि ये जो कोट है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है
राइट अ सूडोकोड स्टेटमेंट टू स्टोर द स्ट्रिंग लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड इन कोड। तो ऊपर कह रहा है कि सब स्ट्रिंग के अंदर तुम कोड डालो, और कोड जो है कोड का वेरिएबल है। कोड क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है। इस कोड के वेरिएबल में तुम्हें क्या डालना है? लर्निंग से लेकर इन माइंड तक डालना है। तो स्टोर का मतलब ये होता है कि आप यहाँ लिखो कोड, QUOTE कोड, और उसमें उठा के डाल दो लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड। ध्यान ये रखना कि जैसा ऊपर लिखा हुआ है ना, नहीं यहाँ डिक्लेयर नहीं करना, जैसा ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही लिख दो। मैंने ऊपर से जैसा था वैसे ही यहाँ उठा के डाल दिया। पहला काम हो गया मेरा। एक्सट्रैक्ट एंड डिस्प्ले द वर्ड। एक्सट्रैक्ट एंड डिस्प्ले द वर्ड, एक्सट्रैक्ट भी करो और डिस्प्ले करो, यानी आउटपुट करो द माइंड फ्रॉम स्ट्रिंग। अब इस पूरी स्ट्रिंग में से द माइंड तुम्हें निकालना है। कैसे करोगे बताओ? आसान है ना। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कौन सी वो इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रिंग हेल्डिंग का कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है? स्ट्रिंग हेल्डिंग, सही है ना। तब हम यहाँ लिखते हैं सब स्ट्रिंग का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। सब स्ट्रिंग लिखा, सब स्ट्रिंग में लिख देंगे कोड। कोड इसलिए लिखेंगे कि कोड के अंदर ये पूरा आ रहा है, बजाय ये इन्वर्टेड कॉमे का पूरा मैटर यहाँ लिखने के बजाय हम सिर्फ कोड लिख देते हैं, क्योंकि हमने इस पूरे कोड आगे कोड में सेव कराया है। कोड लिखा, कोड में से अब हमें द माइंड चाहिए। अब जरा गौर करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, और ये 22 और एक ये 23, ये आ गया 24, और ये था स्पेस 25। 25वां आ रहा है, यानी जो टी है वो 25वीं पोजीशन पे आएगा। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टी 25वें पे मिल रहा है। तो सब स्ट्रिंग के ऊपर 25 स्टार्टिंग पोजीशन लिखेंगे, और इसने जाना कहाँ तक है? माइंड तक जाना है। तो 25 से लेकर कितने कैरेक्टर्स उठेंगे ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैरेक्टर उठेंगे। तो बात ये कह रहा था कि द माइंड चाहिए। द माइंड इस कोड के वेरिएबल में 25वीं पोजीशन पे टी है, और यहां से लेकर यहां तक हमें 8 कैरेक्टर चाहिए। ये हमने लिख दिए। एक्सट्रैक्ट हो गया और डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर इसने यहाँ पे वेरिएबल बोला है कि द फर्स्ट कैरेक्टर इन द कोड इज इन पोजीशन 1, ये बात उसने कर दी। और एक काम और कर सकते हैं, जैसे ये स्टार्ट बोल रहा है ना यहाँ पे स्टार्ट, तो मार्किंग की में आपको ऐसा भी मिलेगा कि स्टार्ट के वेरिएबल की जगह 8 कैसे आया अरीबा? THE, 3 हो गए। हमें आखिरी में नंबर में क्या लिखना होता है? कितने नंबर लॉन्ग है? तो हमें द माइंड चाहिए। द माइंड की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो द माइंड की जो लेंथ है वो 8 है। 8 है ना, कैरेक्टर में स्पेस भी तो काउंट होगा, स्पेस भी काउंट होगा, सही है अरीबा। तो एक काम और है, तुम्हें मार्किंग स्कीम में ये चीज नजर आएगी कि ये जो स्टार्ट है ना, स्टार्ट की वैल्यू अगर 25 आ रही है, तो ये यहाँ पे ऐसा भी कर सकता है कि यहाँ लिखेगा स्टार्ट और उसमें डाल देगा 25, और नंबर जो है उसकी जगह 28 आ रहा है, तो यहाँ नंबर लिख के, सॉरी 28 नहीं, नंबर में 8 आ रहा है। तो ऐसे लिखने के बाद ये क्या कर सकता है, ये यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेगा कोड, और कोड को लिखने के बाद यहाँ पे लिख देगा स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट के अंदर 25 आ रहे हैं, और यहाँ पे लिख देगा नंबर। तो वो ऐसे भी सही है। ये बात समझ में आ रही है कि हमें जैसे यहाँ पर टी तक आने के लिए 25 कैरेक्टर चाहिए थे, तो स्टार्ट के अंदर आपके पास 25 आ रहा है। ये स्टार्ट 25 नहीं 23 होगा बेटा, स्पेस भी तो काउंट करो। जो कह रहे हैं 23 आ रहा है, तो चेक कर लो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, लर्निंग 8 हो गया, और स्पेस 9 हो गया, 10 11 12 13 14, 14 हो गया, स्पेस 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 हो गया। 23 के बाद 24वां कैरेक्टर हो गया 25। तो 25 से स्टार्ट करेगा, तो 25 सही तो लिखा है हमने। अब आ रही है बात समझ में? ठीक है। और 25 से कितने कैरेक्टर उठाएगा? क्योंकि हमें चाहिए द माइंड,
तो द माइंड के लिए टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 8 है, तो हमने 8 लिख दिया। क्या ये बात समझ में आती है? तो एक तो ये चीज हो गई। अब हमने सब स्ट्रिंग को उठा के एक्सट्रैक्ट एंड डिस्प्ले द वर्ड, तो इसको एक्सट्रैक्ट करवा दिया हमने। लेट सपोज किसी में भी डाल दिया हमने, लेट सपोज वाई डाल दिया, इसमें वाई आ गया। अब क्या कह रहा है, एक्सट्रैक्ट कह रहा है और डिस्प्ले कह रहा है। तो डिस्प्ले द वर्ड का मतलब ये होता है कि वाई को डिस्प्ले कराओ। तो वाई को डिस्प्ले कराने का मतलब होगा आउटपुट लिखूंगा और वाई लिख दूंगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कोर्ट में लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड, उसमें से 25वीं पोजीशन से जब 8 कैरेक्टर उठाएगा तो द माइंड आ जाएगा। तो बेसिकली वाई के अंदर जो स्टोर होगा वो स्टोर होगा जाके द माइंड। क्या ये बात तुम लोग समझ रहे हो? द माइंड हो जाएगा। डिक्लेरेशन की यहाँ कहीं भी जरूरत नहीं है अफान। तो वाई के अंदर द माइंड आ जाएगा। तो जैसे ही तुम आउटपुट वाई करोगे द माइंड लिखा हुआ आ जाएगा। बट आखिरी में कह रहा है कि आउटपुट द ओरिजिनल स्ट्रिंग इन लोअर केस। अब आपको पता है लोअर केस के लिए क्या फंक्शन इस्तेमाल होता है, एल केस। तब आप सिंपल सिंपल लिखो एल केस और ब्रैकेट में डाल दो वाई। एल केस लिख के ब्रैकेट में डाल दो वाई। वाई के अंदर तुम्हारे पास द माइंड आ रहा होगा। जैसे ही लोअर केस द माइंड लिखोगे तो आउटपुट के अंदर आपके पास जो दो द माइंड लिखा हुआ आ रहा है ये लोअर केस में इस तरह प्रिंट होके आ जाएगा। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो बच्चों? बताओ मुझे, क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये मैं तुम्हें फटाफट चला के भी दिखा देता हूँ, तो ये जरा देख भी लो। यही वाला सवाल किया था। हमारे पास जो ओरिजिनल स्ट्रिंग आ रही है उसका नाम है लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड। तो मोहम्मद वकार खान की जगह मैं ये लिख देता हूँ, LEARNING, लर्निंग नेवर, लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट, EXOUSTS, एग्जॉस्ट और माइंड। एग्जॉस्ट द, जैसा लिखा है वैसे लिख देता हूँ, द और माइंड, ये लिखा हुआ था। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से तो ये हो जाएगा। सब स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे ये पूरी सब स्ट्रिंग उठा के डाल देते हैं, कंट्रोल C। यहाँ पे पूरे में ये उठा के डाल देते हैं, कंट्रोल V। लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड हमने वहां पे 25वीं पोजीशन से उठाया है और 8 कैरेक्टर उठाने हैं। तो अब ये जब मैं चलाऊंगा ना तो ये मुझे द माइंड उठा के दे देगा। अब उसमें से मुझे इसका लोअर केस करना है। लोअर केस करने के लिए मैं इन चीजों को अभी साइलेंट कर देता हूँ। और लोअर केस के लिए लोअर केस ऑफ, और ये जो स्ट्रिंग थी ये वाई में आ रही थी, मैंने वहां वाई रखा है, वाई कर देता हूँ। और यहाँ पे स्ट्रिंग आफ्टर लोअर केस करके जो वेरिएबल है वो वाई का सेट कर देता हूँ। लेट मी ट्राई एंड एग्जीक्यूट दिस इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। विल सी के वो लेंथ कितनी देता है। हालांकि यहाँ पे उसने लेंथ मांगी नहीं है तो ऊपर वाले को तो भूल जाओ 32। लेकिन अगर आप गौर से देखो उसने एक्सट्रैक्ट करके जो स्ट्रिंग है द माइंड मांगा था, मिल गई। द माइंड मांगा था, मिल गई। अच्छा, अब उसने उसको लोअर केस का है। लोअर केस के अंदर कराने के लिए जो वेरिएबल जिसमें लोअर केस जा रहा है वो LOWER के नाम से। तो बस इसको मैं LOWER कर दूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू अभी स्मॉल केस में नहीं आ रही है वो आ जाएगी। मैं दोबारा चला देता हूँ, आप लोग देखो द माइंड लोअर केस में आ जाएगा। क्या आ गया देखना, द माइंड लोअर केस में आ गया। तो सवाल द माइंड था, उसको लोअर केस में भी करके दे दिया और एक्सट्रैक्ट भी कर दिया। अब मुझे जरा बताना कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आती है और आज की क्लास समझ में आती है। मजीद कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं आपके सवाल लूंगा और आप लोगों ने क्लास का फीडबैक छोड़ जाना है। जिन बच्चों को समझ में आ गया दे आर अलाउड टू लीव। जिन बच्चों के सवाल हैं वो रुक जाओ, मैं आप लोगों के सवाल ले रहा हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज टू दोस्त हु हैव अंडरस्टूड द क्लास।